बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई हैं और दो नुक्तों पर इत्तेफाक हो चुका है। अब यूं महसूस हो रहा है कि अगले नशिस्त में मुज़ाकरात कामयाब होने के इम्कानात रोशन नज़र आ रहे हैं। आज के मुज़ाकरात में शाह महमूद कुरैशी ने कौम को बताया कि हमारे बहुत सारी चीज़ों पर हमने लचक दिखाई हैं, मगर दो चीज़ों पर हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ। वो दो चीज़ें क्या है और क्यों उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ, और इस मुज़ाकरात के दौरान ही इमरान खान को फवाद चौधरी ने अचानक फ़ोन क्यों किया, क्या चीज़ें इमरान खान को बताई गई। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी और इसहाक डार से रब्ता किया, जिसके बाद से मामलात जो हैं अब कुछ सुलझने की मूड में नजर आ रहे हैं। अब यूं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डंडा था वो यकीनन कामयाब हुआ चाहता है और वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अभी वक्त से पहले ये बताना कि मुज़ाकरात 100% कामयाब हो चुके हैं, ये गलत होगा। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि जो मामलात इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो मुझे और आपको एक दिखाई दे रहे हैं और कौम को जो कुछ बताया जा रहा है, इससे कुछ ज्यादा पसे पुश्त हमारे सामने है। मिसाल के तौर पर अभी आपको नजर आ रहा होगा कि हुकूमत जो है वो काफी मुतमईन नजर आ रही है। एक तरफ वो तो जो कमेटी के जो अरकान हैं, जिसमें इसहाक डार शामिल हैं, साद रफीक शामिल हैं, यूसुफ रजा गिलानी शामिल हैं, ये लोग जो हैं ये खासे कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकले। मगर दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ टाइप के लोग हैं वो न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बल्कि इन मुज़ाकरात को भी मशकूक करार दे रहे हैं। खैर, इस पर बाद में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त की अहम तरीन खबर है वो ये है कि हुकूमत की जानिब से जो तजावीज़ रखी गई थी, उनमें से 4 तजावीज़ में से 2 तजावीज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कमेटी के अरकान हैं उन्होंने इत्तेफाक किया और कहा कि ठीक है, हम ये मान लेते हैं, मगर 2 चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं किया। वो 2 चीज़ें क्या है जिन पर इत्तेफाक किया गया और 2 चीज़ें क्या है जो जिन पर इत्तेफाक नहीं हुआ, वो मैं आपके सामने 1 बाय 1 रख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो जिन चीजों पर इत्तेफाक हुआ उनमें से एक ये है कि इलेक्शन जो होंगे वो एक ही रोज होंगे। ये दोनों फरीकैन ने तस्लीम किया कि ठीक है, हम मानते हैं कि इलेक्शन जो होंगे वो एक ही दिन होंगे पूरे पाकिस्तान में। दूसरी बड़ी अहम जो पेशरफ्त इसमें हुई वो ये कहा गया कि जो इस तरह मैकेनिज्म हमने बनाना है या जिस इस तरह का माहौल पैदा करना है कि इलेक्शन जैसे ही हो तो तमाम जमातों को वो नताइज काबिल कबूल हो, तमाम नतीजे सबको कबूल होने भी चाहिए और हो। ये दूसरा जो अहम नुक्ता है जिन पर इत्तेफाक हुआ है, और जिन पर इत्तेफाक नहीं हुआ वो अब मैं आपके सामने रखता हूं। जिन पर इत्तेफाक नहीं हुआ उनमें से पहली चीज जो ये है कि इलेक्शन की डेट पर इत्तेफाक नहीं हुआ कि किस डेट को करना है, क्योंकि हुकूमत की ख्वाहिश है कि हम बजट लेके आए, बजट के बाद हम इत्तेफाक करें। दूसरी जो अहम चीज है जिन पर इत्तेफाक नहीं हुआ वो इस बात पे नहीं हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं या मामलात हो रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया है कि जनाब, एक तो आपने थोड़ा सा लचक इस बात पे दिखाना है कि इलेक्शन एक ही डेट होंगे तो वो उसमें हो जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस पर इत्तेफाक किया। अब तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये है कि 14 मई से पहले पहले जो असेंबलीज है वो तमाम असेंबलियों को तहलील कर दिया जाए। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट सवाल ये है, हुकूमत ने इस बात से इनकार क्यों किया कि हम 14 मई से पहले इंतखाबात यानी अपने असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते। यानी एक दिन इलेक्शन पर इत्तेफाक हुआ, एक तारीख पर इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ। असेंबली को डिसॉल्व करने पर इत्तेफाक हुआ लेकिन असेंबली को डिसॉल्व करने की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हुआ। सिंपल चीज है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अब हम क्या करेंगे। अब उन्होंने कहा कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जाएंगे तो हमने उनके साथ क्या करना है, हमने उनके साथ जनाब करना यह है कि हम जैसे जाएंगे रिटन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देंगे कि हमने कितनी लचक दिखाई, हमने क्या कुछ तस्लीम किया, हमने क्या कुछ उनके सामने रखा, हमने बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक किया। लेकिन इत्तेफाक ना हुआ तो इस बात पर नहीं हुआ कि ये असेंबलीज जो है ये डिसॉल्व करने और एक दिन इलेक्शन जो की तारीख है उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ। ये सब कुछ वो रिटन देंगे। हुकूमती नुमाइंदे जो थे, जिसमें इसहाक डार शामिल हैं, यूसुफ रजा गिलानी शामिल हैं,
उनका ये ख्याल है कि मुज़ाकरात जो है वो काफ़ी मस्बत पहराए में जा रहे हैं और उनको उम्मीद भी है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ना सिर्फ कामयाब होंगे, उनका ये ख्याल है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो किसी भी किस्म की जो तनकीद है उससे बर्रियो ज़िम्मा होगी, यानी कोई भी तनकीद पर कोई कान नहीं धरेगा और वो हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुज़ाकरात आगे जारी होंगे या नहीं होंगे। इस हवाले से दोनों फरीक़ैन ने कुछ नहीं बताया। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू से मुझे यूँ लगा बज़ाहिर कि शायद उनकी तरफ से अब मुज़ाकरात की जो बातचीत की जो टाइम या डेडलाइन है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उस चीज़ पर इत्तेफाक नहीं हुआ, बाकी चीज़ों पर उन्होंने इत्तेफाक किया। अब इत्तेफाक किस हद तक किया, कैसे किया, बहरहाल ये चीज़ हमने देखनी है और ये चीज़ जब हम देखेंगे तो फिर हमें ये मालूम होगा कि आगे किन चीज़ों पर आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, जो उनका फैसला है, क्या उस पर इत्तेफाक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। अब जो है दोबारा मामलात सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोबारा जो मामलात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं वो आपको मालूम ही है कि जिस तरीके से अपोजिशन इस वक्त अपना रोल प्ले कर रही है, जिस तरीके से अपोजिशन के जो जमातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रही हैं, ये सब चीज़ें तो हमारे सामने हैं। बहरहाल अब देखना हमने ये है कि ये जो मुज़ाकरात है ये अब आगे जाकर कहीं पर कामयाब होने के इसके इम्कानात है या नहीं है। पर्सनली जब मैंने हुकूमती अरकान को सुना तो उनका मुझे जो लहजा लगा या जो मुझे तासुर उनसे मिला या जो कि मैंने उनके माइंड को रीड किया या बॉडी लैंग्वेज को मैंने रीड किया, तो उससे मुझे यूँ लग रहा है कि वो तो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी या फवाद चौधरी की जानिब आप देखते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यकीनन वो थोड़े से डेस्परेट थे, वो थोड़े से हेल्पलेस नज़र आ रहे थे, वो थोड़े से होपलेस नज़र आ रहे थे। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है वो अपनी उस चीज़ पर अड़ी हुई है कि पहले हमने बजट लेके आना है, बजट के बाद इंतखाबात होंगे। बहरहाल ये आज की जो अहम चीज़ें थी जो मुज़ाकरात के वाले से बात की जा रही थी कि आज आखिरी राउंड होगा, अब इसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, आज हुकूमती तजावीज़ भी सामने आ जाएगी। अब इस दौरान यानी मुज़ाकरात के दौरान जो पहला राउंड था उसमें जो डिस्कस किया गया और इमरान खान से भी बातचीत की गई, न सिर्फ इमरान खान से बल्कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से भी कंसल्ट किया गया कि ये मामला चल रहे हैं और इमरान खान ने उस दौरान ही उनको कुछ हिदायत भी जारी की। यानी जब मुज़ाकरात चल रहे थे फवाद चौधरी ने या शाह महमूद कुरैशी ने उनको कॉल की, उनसे रब्ता किया, मुज़ाकरात में कुछ चीज़ें सामने आए तो उस पर बहुत सारी हिदायत उनको दी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस मुद्दे पर कायम रहती है, लेकिन अब मामला मुझे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएंगे तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने डिसीजन पर कायम है और जिस तरीके से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बताया कि हमने जो फैसला दिया है फिर वही पुराना होगा और वही चलेगा। बहरहाल ये आज की अहम चीज़ें थी जो मुज़ाकरात के बारे से मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब और चैनल बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।